गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीते बंदिए, सबद लखावे दाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। भेदी गुरु सदगुरु साईं अरुण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सगल जीव हंसों की जय। विदेही बेहदी सतगुरु परमात्मा सत कबीर सुजान को सादर प्रणाम करते हुए भेदी गुरु साईं अरुण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र को सादर चरण स्पर्श करता हूँ और सभी संत समाज सगल जीव हंसों को सादर चरण स्पर्श। सत साहेब सत साहेब सत साहेब जी। आइए हम सभी इस संसार में देखते हैं कि इस संसार में किस तरह से इंसान लड़ रहा है, झगड़ रहा है। पूरा संसार लड़ाइयाँ झगड़े खून खराबा, एक दूसरे को मारना पिटना लगा हुआ है, ऐसा कर रहा है। लेकिन जैसे ही परमात्मा को जान लेता है, पार ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, तो पता चल जाता है कि जो कलह कलेश है, लड़ाइयाँ है, झगड़े हैं, दंगे है, फसाद है, सब कुछ मिट जाता है, सब कुछ मिट जाता है। और संसार में हम देखते हैं जो बाहर में कलह कलेश लड़ाई होती है, ये अज्ञानता के कारण होती है, ये अज्ञानता के कारण होती है। और अज्ञानता में जीव इस तरह से फंसा हुआ है कि ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये दंगे फसाद नित्य प्रति करता है। और ये जो बाहर के कलह कलेश हैं, ये तो हैं ही हैं, लेकिन शरीर के अंदर भी एक बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है, एक बहुत बड़ा झगड़ा हो रहा है। इन झगड़ा के बारे में संतों ने कहा कि ये झगड़ा जो शरीर के अंदर हो रहा है, बाहर के तो झगड़े है ही हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर झगड़ा हो रहा है, ये झगड़ा नित उठ हो करके होते रहा है। क्योंकि जैसे ही जीव नित उठ इस झगड़े में लगा हुआ है अज्ञानता के कारण। कबीर साहब कहते हैं जो गृह में कलह है वो तो है ही है, लेकिन अंदर रूपी जो घर है, अंदर रूपी जो गृह है, इसमें भी जो है झगड़ा निरंतर हो रहा है। संतो घर में झगड़ा भारी, संतो घर में झगड़ा भारी। रात दिवस मिल उठ लागे, पाँच ठोटा एक नारी। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, पाँचों अधिक स्वादी। कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी।
दुर्मति केर दुहागिन मेटे, अठोटें चाप चपेरे, कहे कबीर सोई जन मेरा, जो घर की रार निबेड़े, जो घर की रार निबेड़े। कबीर साहब कहते हैं कि संतो ये घर में बहुत बड़ा झगड़ा है, बहुत बड़ा झगड़ा है। शरीर रूपी जो ये घर है, इस घर में झगड़ा रोज चालू है, रोज चालू है। रोज जो है आपस में लोग झगड़ रहे हैं। वही झगड़ा रोज चालू है, रोज चालू है। जो बाहर के झगड़े हैं, संसार के झगड़े हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 4 महीना फिर ये शांत हो जाते हैं। लेकिन शरीर रूपी जो घर है, इसमें झगड़ा रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। नित उठ वो लोग आपस में लड़ते हैं, फिरते हैं। जो जीव है, ये जीव इस झगड़े में फंसा हुआ है। वह झगड़ा नित उठ होके हो रहा है। और इस शरीर में जो जीव रूपी मालिक है, ये सुख चैन से नहीं रह पाता, सुख चैन से नहीं रह पाता। इसमें लोग लड़ते रहते हैं। और जो ये 5 इंद्रिय है, ये 5 लड़के हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। संतो घर में झगड़ा भारी रात दिवस मिल उठ लागे। तो जो ये 5 लड़के हैं, ये कौन हैं? शब्द रूप रस गंध स्पर्श। ये 5 ये लड़के हैं। और एक जो है यहां, इसमें एक नारी भी है, लड़की भी है। जो मन है, मन की जो अर्धांगिनी है, माया है, जो दुर्मति है, ये लड़की है। और ये दिन रात ये रार मचाए हुए हैं। ये दिन रात झगड़ा कर रहे हैं। कर्ण कान कहता है कि मुझे अच्छे शब्द सुनाओ। नाक कहती है कि मुझे अच्छे गंध सुनाओ। त्वचा कहती है कि मुझे ठंडा वायु मेरे शरीर पे लगना चाहिए, स्पर्श होना चाहिए। नेत्र कहता है मुझे अच्छे दर्शन कराओ, अच्छे रूपों का दर्शन कराओ। और जीवा कहती है कि मुझे अच्छे स्वाद चखाओ, अच्छे भोजन कराओ। ये जो चंडाल चौकड़ी है, शरीर के अंदर जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, और एक जो है ये लड़की है माया। ये 6 मिलकर के जो है जीव इसी में उलझा हुआ है। और मन जो है ये राजा है। ये सारा काम मन के द्वारा हो रहा है। और जीव इसी में फंसा हुआ है। कोई काहू का हटा न माने, कोई किसी की बात को नहीं मानता और अपने आप में सब एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। अब ये घर का जो झगड़ा है, शरीर रूपी घर में जो ये झगड़ा हो रहा है, ये शांत कैसे होगा? इस झगड़े का जो है निर्वारा कैसे होगा? क्योंकि नित उठ जो है ये झगड़े में रार हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इस झगड़े की बात कही, लेकिन संसार बाहर की लड़ाई झगड़े की बात करता है।
शरीर रूपी जो घर का झगड़ा है ये शांत हो जाएगा तो बाहर के झगड़े भी शांत हो जाएंगे, बाहर के झगड़े भी शांत हो जाएंगे, कलह कलेश खत्म हो जाएगा। इस झगड़े की बात कही। प्रत्येक इंद्रिया जो है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जीव को अलग अलग दिशा में ये खींचती हैं और दुर्मति जो ये माया है संसार के पदार्थ की ओर जीव को ले जाती है मन के उकसाने पर। ये पांचों इंद्रियां हैं और एक जो है ये माया है। क्या करना है, झगड़ा कैसे शांत होगा? तो पांचों इंद्रिया जो है इसको पहले मेट दो, इनको कब्जे में कर लो। एक कब्जे में कब होंगे? जब भेदी गुरु मिलेगा, भेद बताएगा, परमात्मा की अनुभूति होगी और ये जीव अवस्था से पता चल जाएगा कि मैं इन चक्रों में फंसी हुई हूँ। ये जीव को पता चल जाएगा, अपने घर का आत्म अवस्था में आ जाएगी तो ये पांचों इंद्रियों को बस में कर लेगी, मिटा देगी, बस इससे काम लेगी, इसका स्वामी बन जाएगी। जो ये माया है, जो दुर्मति ये माया है, माया को भी बस में कर लेगी, ये मन और माया ये पांच जो इंद्रिया है बस में हो जाएगी। और ये झगड़ा शांत हो जाएगा, ये निबेड़ा हो जाएगा, ये राड़ मिट जाएगा। इस संतों ने कहा कि संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिली उठ लागे, पांच ठोटा एक नारी। न्यारो भोजन चाहे, पांचों अधिक स्वादी, कोई काहू का हटा न माने, आप ही आप मुरादी। दुर्मति केर दुहागिन मेटे, ढोठे चाप चपेरे, कहे कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब करें वही जन मेरा है जो परमात्मा की अनुभूति कर लेता है, इन पांचों को मिटा देता है, पांचों को बस में कर लेता है, माया को बस में कर लेता है, तो घर का झगड़ा, घर का राड़ निबेड़ा हो जाता है। आज घर के झगड़े, जो शरीर रूपी घर के झगड़े का निबेड़ा हो जाता है तो बाहर के झगड़े का भी निबेड़ा हो जाता है। फिर वो शांत चित्त हो जाता है, एक चित्त हो जाता है और परमात्मा जो परम चित्त है इसके साथ ये आत्मा निरंतर जुड़ जाती है। फिर परम शांति की अनुभूति होती है, ये बात कही। तब पता चल जाता है इस सुरती को, और ये सुरती प्रकृति से परमात्मा की ओर चली जाती है, सुरती से शब्द की ओर, असत्य से सत्य की ओर, फकीर से कबीर की ओर, हंस से परम हंस की ओर, मरण से अमरता की ओर। जो संसार रूपी बाड़ी है, इस बाड़ी से गुरु बाड़ी की ओर, और फकीर से कबीर की ओर, और दुर्लभ से सुलभ की ओर, और खंड जो संसार में खंडता है, खंडता से अखंडता की ओर, युक्ति से मुक्ति की ओर, और परिवर्तित से अपरिवर्तित की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, लौकिक से परलौकिक की ओर, संयोग से विहंगम की ओर, और आत्मा से परमात्मा की ओर, काल ब्रह्म से पार ब्रह्म की ओर, नासी शरीर से अविनाशी की ओर, अमृत लोक से अमर लोक की ओर, आनंद से परमानंद की ओर, और संसारिक गुरुओं के तरफ से जो है साईं अरूण जी महाराज की ओर,
सीमित से असीमित की ओर, सीमित से असीमित की ओर अभेदी जो गुरुआ है, शब्द भेदी सतगुरु की ओर, जो शब्द का भेद बताने वाला है, शब्द भेदी सतगुरु की ओर, सतगुरु की ओर जीव को पता चल जाता है, जीव को अनुभूति हो जाती है और जीव परमात्मा की तरफ अग्रसर हो जाता है, अग्रसर हो जाता है। ये बात कही संतों ने, और जीव अपना आत्म कल्याण कर लेता है, आत्म कल्याण कर लेता है। जैसे 6 अंधे हैं और एक हाथी है, 6 अंधे हाथी को देखने को जाते हैं, हाथी देखने जाते हैं कि हाथी कैसी होती है। एक ने हाथी का सूंड पकड़ लिया, एक ने हाथी का दांत पकड़ लिया, एक ने हाथी का पांव पकड़ लिया, एक हाथी का कान पकड़ लिया और एक हाथी का पेट पकड़ लिया, एक हाथी का पूंछ पकड़ लिया। और वो कह रहे हैं आपस में, जो पूंछ पकड़ा हुआ है कि हाथी झाड़ू के समान होता है, जो पांव पकड़ा हुआ है वो कह रहा है हाथी गदा के समान होता है, जो पेट पकड़ा हुआ है वो कह रहा है हाथी नगाड़े के समान होता है, जो कान पकड़ा हुआ है वो कह रहा है कि हाथी सूप के समान होता है, सूप के समान होता है। और जो दांत पकड़ा हुआ है वो हाथी गदा के समान होता है, और जो पांव पकड़ा है वो हाथी कह रहा है खंभा के समान होता है, खंबे के समान होता है। और जो सूंड पकड़ा हुआ है वो कह रहा हाथी जो है सांप के समान होता है, सांप के समान होता है। 6 अलग अलग बात कर रहे हैं, अलग अलग बात कर रहे हैं। ये किसी को नहीं पता कि हाथी कैसा होता है। अंधे मिली हाथी छुआ, अपने अपने ज्ञान, अपनी अपनी सब कहे, किसको दीजिए कान, किसको दीजिए कान। इन अंधों ने हाथी को छुआ, देखा और अपना अपना अनुभव बखान कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि हाथी कैसा होता है, हाथी कैसा होता है। अंधों का हाथी सही, हाथ टटोल टटोल, आंखों से नहीं देखिया, ताते भिन्न भिन्न बोल, ताते भिन्न भिन्न बोल। अंधों को तो हाथी मिल गई, हाथी को टटोल लिया, लेकिन आंखों से नहीं देखा, आंखों से नहीं देखा, और भिन्न भिन्न बात कर रहे हैं, भिन्न भिन्न बात कर रहे हैं। लेकिन कोई सज्जन वहां पहुंच जाता है, बोलता है आपने हाथी का एक एक अंग पकड़ा हुआ, एक एक अंग पकड़ा हुआ है, हाथी ये नहीं है, हाथी के सारे अंग हैं, अंग हैं, हाथी के सारे अंग हैं, हाथी तो ये है। ऐसे ही जब भेदी गुरु सदगुरु जीवन में आ जाता है तो पता चल जाता है, पता चल जाता है, और जीते जी परमात्मा की अनुभूति हो जाती है, अनुभूति हो जाती है, पता चल जाता है। फिर सारे रार, सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर कोई झगड़ा, कोई रार जीवन में रहता ही नहीं है, रहता नहीं है। कबीर साहब ये समझा रहे हैं कि मैं तू हूँ तू ही कहो सुन हो देवा, जीव है अमर अलख अभेवा, जीव अमर तन बिन से भाई, तन धरि जीव बहुत दुख पाई। अमर नाम जब जीवे भेटे, जेह जन्म मरण के संशय मेटे। अमर नाम खोजऊं त्रिज्वलाई, जेह प्रताप यम निकट न आई। अमर नाम सतपुरुष को सारा, सतपुरुष सतलोक मंझारा। अमर लोक सतलोक ही आही, 3 लोक परलय तर जाही। कृत्रिम कला नाम धरु जेते, जन्मे मरे
पलेतर भयते ते, जासु चेतना अमर है भाई, तासु नाम अमर सुखदाई, अमर देह सतपुरुष के आही, ओ नहीं आवे गर्भ के माही। जो सतगुरु पद रहे समाई, ते हंसा सतलोक ही जाई, अमर नाम सतगुरु ते पावे, सतगुरु अस्थिर ज्ञान ध्यान लखावे, भूत भविष्य जपे नर लोई, सत नाम बिन मुक्ति न होई, सत नाम बिन मुक्ति न होई। ये समझाया जा रहा है। मैं यह समझा रहा हूं कि जीव अमर है और तन जो है ये बिलस जाता है, और तन धर धर के जीव दुख पाता है। अमर नाम जो परमात्मा है इसको जानना है, तभी जन्म मरण के संशय मिटेगा। अमर नाम जो परमात्मा, इसकी खोज करो, इसको खोज करो तो यम तुम्हारे निकट नहीं आएगा। अमर नाम जो सतपुरुष परमात्मा है ये तुम्हें सतलोक ले जाएगा इस कारूपी मंझार से। अमर लोक का तुम बासी बन जाओगे, 3 लोक के परे चले जाओगे, परे चल जाओगे। जो कृत्रिम कला नाम जितने भी नकली नाम है इस नाम को छोड़ दोगे और जन्म मरण से बच जाओगे। ये जो चेतना जो जीव है ये अमर पद को प्राप्त कर लेगी, अमर पद को प्राप्त कर लेगी और सुखदायी जीवन हो जाएगा। ये जीव जो है सुखदायी हो जाएगी, सुख की अनुभूति करेगी। और अमर देह जो परमात्मा है, जो विदेह है, जो सतपुरुष है, जो गर्भ में आता जाता नहीं है, इसको जान जाओगे और सतगुरु जो पद है इसमें समा जाओगे, सतलोक के वासी हो जाओगे। अमर नाम सतगुरु से प्राप्त हो जाएगा और अस्थिर हो जाओगे। परमात्मा ही ध्यान है, ध्यान ही परमात्मा है। भूत भविष्य में आप जो है इस परमात्मा का जाप निरंतर होता रहेगा, भूत भविष्य से परे हो जाओगे और सत्य नाम पा करके मुक्त हो जाओगे। इस संतों ने कही, इस सार शब्द की बात कही और ये झगड़ा समाप्त हो जाएगा। ये झगड़ा समाप्त हो जाएगा। जो अंदर के झगड़े हैं ये जब समाप्त हो जाएंगे तो बाहर के भी झगड़े समाप्त हो जाएंगे। और 5 जो ये ज्ञान इंद्रियां हैं बस में हो जाएगी और आपे आप परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। इस बात को संतों ने कहा, ये रात जो झगड़ा है मिट जाएगा। कबीर तू क्या करे, खोज आपन शरीर, 200 इंद्रिय तू बस में कर, आपे आप कबीर। जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, इसको बस में कर लिया, माया मन को बस में कर लिया, परमात्मा की अनुभूति हो गई, तो आपे आप कबीर हो गया। झगड़ा सब समाप्त हो गया। ये झगड़ा है। तो अपनी बाड़ी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरुण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुने। ऐसे ही आपको रोजाना नित्य नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव प्रत्यक्ष ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरुजी डालते हैं, अपना फोटो भी डालते हैं और सभी को आशीर्वाद भी देते हैं। गुरुजी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ। सत्य साहेब जी।